दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आरवीएनएल के शेयर के ऊपर, यानी रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले अपडेट के ऊपर बात करेंगे। तो अपडेट क्या निकल कर आ रहा है? अपडेट दोस्तों निकल कर आ रहा है, कंपनी को मिल चुका है काफ़ी बड़ा ऑर्डर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव हो चुका है फ्रॉम रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कर्नाटका की तरफ से। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जो कंपनी ने ऑर्डर दिया है आरवीएनएल को, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं। इसका एक प्रॉपर लेटर होता है, जो लेटर आप देख सकते हो आरवीएनएल की बीएससी की वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अब ये ऑर्डर की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले किसने ऑर्डर दिया है? रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कर्नाटका लिमिटेड। सो ये कंपनी ने आरवीएनएल को ऑर्डर दिया है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन होगा, जो प्रॉपर हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, इसमें भी सिमिलर होगा। डोमेस्टिक एंटिटी है, सबको पता है। और नेचर ऑफ ऑर्डर की बात करूँ सो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ 9 स्टेशंस, एग्जाम्पल एलिवेटेड, 80 ग्रेड, बीएसआरपी स्टेशन, कॉरिडोर, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी है, बनानी है, डिज़ाइन करनी है, टेस्टिंग करना है, इरेक्शन करना है, हर चीज़ कंपनी को करना है। तो बेंगलुरु का ये प्रोजेक्ट है, डोमेस्टिक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का टाइमलाइन है 24 महीनों का, 24 मंथ्स के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। ब्रॉड कंसिडरेशन और साइज़ ऑर्डर, तो ऑर्डर का साइज़ क्या है? तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट है आपका 554 करोड़ रुपीज़, 554 करोड़ 46,65,625 रुपीज़ ओनली, एक्सक्लूसिव जीएसटी। तो 554 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अब इसमें जॉइंट वेंचर है, आप सभी को पता है कि ये प्रोजेक्ट के अंदर एक जॉइंट वेंचर है। जिसको नहीं पता उसको बता दूं, जॉइंट वेंचर है जिसमें आरवीएनएल के पास होगा 51% ऑफ प्रोजेक्ट, और ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो आरपीपीएल, इस कंपनी के पास है 49% ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो दो कंपनीज मिलकर काम करेंगी, जल्दी काम होगा। तो इस वजह से 51% जो हिस्सा है इस प्रोजेक्ट का वो है आरवीएनएल के पास, जो कि एक सरकारी कंपनी है। और जो सेकंड कंपनी है ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसके पास है 49%। सो ये दोस्तों अपडेट है। 554 करोड़ का प्रोजेक्ट बेंगलुरु की एक कंपनी जिसका नाम है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, उसने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। दो कंपनीज इस प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर करने वाली है शेयर इन जॉइंट वेंचर। सो यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर है जिसमें आरवीएनएल को 51% और ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को 49%। सो ये था आरवीएनएल का अपडेट जो निकल कर आ रहा है इनके प्रोजेक्ट को लेकर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़े आरवीएनएल के डेटा के ऊपर। अब डेटा ऐसा नहीं है कि कोई स्टैटिस्टिक्स का मैं आपको डेटा बताऊंगा, बिजनेस का ओवरव्यू करने वाले बड़े आसानी से। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, बिजनेस को देखना है। सो सबसे पहले जो इरेडा एज अ कंपनी है, अगर आप देखोगे वो 2003 में बनी हुई है सरकार के द्वारा। कंपनी का काम है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाना, और ये कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बना चुकी है भारत के अंदर, बहुत सारे ब्रिजेस को बना चुकी है, वर्कशॉप बना चुकी है, इनका प्रोडक्शन यूनिट काफ़ी अच्छा है। सो ये सारी चीज़ें हैं और ये अग्रीमेंट के अंदर काम करती है। सो ये हो गया कंपनी का बिजनेस। कंपनी करती क्या है? रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम सुन के आपको डरना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि रेलवे के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाएंगे, जिसमें स्टेशंस भी आ सकता है। रेलवे स्टेशन एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना रेलवे का। उसके बाद आता है ब्रिज, रेलवे ब्रिज, जिससे रेलवे एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है आसानी से। सो वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। वर्कशॉप, कोई कंपनी को वर्कशॉप चाहिए रेलवे की तो वो भी बना के देते हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स अच्छा है। सो ये सारी चीज़ें, न्यू लाइंस, रेलवे का जो पटरी होता है वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, बना के देती है, तो वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो यहाँ पर ये कंपनी का काम आपने समझ लिया। अब बिजनेस ओवरव्यू की बात करें सो ये कंपनी अगर आप देखोगे इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनीज हैं। सब्सिडरीज कंपनी इरेडा के वीडियो के अंदर कवर किया है क्या होती है। सब्सिडरीज कंपनी का सिंपल सा मतलब होता है कि जो सब्सिडरी कंपनी है वो एक पार्ट ऑफ द कंपनी है। जैसे आरवीएनएल एक बड़ा ब्रांड है, एक टॉप नॉच कंपनी है, उसके नीचे छोटी छोटी कंपनीज है जिसको आप कहते हो सब्सिडरीज कंपनी, जो काम माफ़ करेगा आरवीएनएल के लिए कर रही है। काम तो वो आरवीएनएल के लिए कर रही है, लेकिन काम करने का तरीका क्या है, काम को आपस में बांट दिया है। फॉर एन एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए एग्जाम्पल एक सिंपल सा है कि एक टीम है, ओके,
एक टीम है। अब टीम का जो लीडर है वो कौन है? RVNL। ओके, टीम का लीडर है RVNL। और जो टीम मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स है TM, वो है सब्सिडीज कंपनी। अगर आप ये एग्जांपल से थोड़ा भी आपको आइडिया लगा हो, सो टीम लीडर कौन होगा? RVNL। और सब्सिडीज कंपनीज होगी टीम मेंबर जो काम करेगी। लीडर का काम क्या होता है? काम को करवा के लेना। RVNL का काम क्या है? सब्सिडीज सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है वो देखना। तो ये सिंपल सा है, इस एग्जाम्पल से आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इनका रेवेन्यू शेयर अगर आप देखोगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट रख रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम RVNL का प्रॉपर बिजनेस एनालिसिस करें या प्रॉपर बिजनेस ओवरव्यू करें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आने वाले कुछ समय के बाद हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि RVNL के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आए और ज़्यादा लाइक्स आए इस वीडियो के ऊपर, सो यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि RVNL के ऊपर एक प्रॉपर बिजनेस केस स्टडी भी हम लेकर आ सकते हैं। सो जब तक के लिए आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।